क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इनकलाब कब आता है? कई बार इसमें बहुत ही मामूली चीजों का हाथ होता है। आज हम एक ऐसे बाकमाल साइंसदान के बारे में जानेंगे जिसका अपना बचपन तो गुर्बत में गुजरा और वो पढ़ाई में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। वो दिन के वक्त किताबों पर जिल चढ़ाया करता था और रात को उन्हीं किताबों को पढ़कर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपना नॉलेज बढ़ाता रहा। एक साइंस शो के टिकट ने उसकी जिंदगी का मकसद ही बदल डाला। वेलकम टू द न्यू वीडियो ज़ोहेब टीवी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर वो ना होता तो आज दुनिया बहुत सी जदीद सहूलियात जिनमें मोटर वगैरह का इस्तेमाल होता है ना होती। और वो शख्स था अपने वक्त का अजीम रिसर्चर और साइंसदान माइकल फैराडे। माइकल फैराडे 22 सितंबर 1791 को इंग्लैंड में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम जेम्स फैराडे था जो कि एक गरीब लुहार था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ वो अपने वालिद के काम में हाथ बटाया करता था। वो अपने 4 बहन भाइयों में से तीसरे नंबर पे था। उसने अपनी जिंदगी के पहले काम का आगाज लंदन में बुक बाइंडिंग से किया। 13 साल की उम्र में किताबों पर जिल्द चढ़ाने वाले कारखाने में काम करने लगा। दिन में वो किताबों पर जिल्द चढ़ाया करता था और रात में उन्हीं किताबों को पढ़ा करता था। यहीं से उसके इलेक्ट्रिसिटी के जुनून की शुरुआत हुई। कई सालों तक बाइंडिंग का काम करते हुए अब माइकल 21 बरस का हो चुका था। अब वो दुनिया में निकलकर आगे बढ़ने का ख्वाब देख रहा था। इसके काम से मुतासर होकर उसके एक कस्टमर ने उसे एक साइंस एंटरटेनमेंट शो का टिकट दिया और उस शो का नाम था साइंस फॉर द पब्लिक। दरअसल सर हम्फ्री डेवी उस दौर के जाने माने रिसर्चर थे और साथ एक तजर्बाकार शो मैन भी थे। लोग उनके इलेक्ट्रिसिटी के शो को बहुत पसंद करते थे। जब फैराडे उनका शो देखने गया तो उसने उनकी एक एक बात को गौर से सुना और उन तमाम बातों को नोट कर लिया। जैसा कि उसे बाइंडिंग का काम आता था तो उसने हम्फ्री डेवी की तमाम बातों को एक बुक की शक्ल दे दी। उसने सोचा शायद ये तोहफा हम्फ्री डेवी को देने से उसे उनके पास जाने का मौका मिल जाएगा। उसने ये बुक हम्फ्री डेवी को भेज दी और उन्हें फैराडे का काम बेहद पसंद आया। उन्हीं दिनों एक एक्सपेरिमेंट पर काम करते हुए हम्फ्री डेवी की आंख खराब हो गई थी। अब हम्फ्री डेवी को एक असिस्टेंट की जरूरत थी तो उन्हें फैराडे की याद आई जिसने उनकी शो में बोले गई एक एक बात को किताब की शक्ल में लिखा था और उन्हें तोहफातन पेश की थी। तो बस क्या था, हम्फ्री डेवी ने माइकल फैराडे को अपना असिस्टेंट रख लिया। जल्द ही फैराडे ने अपनी काबिलियत की वजह से हम्फ्री डेवी के सारे काम को संभाल लिया। जो नौकरी आर्जी तौर पर मिली थी अब वो मुस्तकिल हो चुकी थी और रॉयल इंस्टीट्यूट उनके लिए एक घर की तरह बन चुका था। वो दिन के वक्त हम्फ्री डेवी की मदद करता और रात को सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला जाता जहां उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होती थी। एक दिन हम्फ्री डेवी और विलियम जो कि एक केमिस्ट था एक अजीब से तजर्बे पर काम कर रहे थे जो आगे चलकर एक बहुत ही काम की चीज बनने वाला था। दरअसल 1820 में विलियम और हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने अपनी रिसर्च में बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। यानी अगर किसी भी कंडक्टर से करंट गुजरे तो उसकी सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इसी रिसर्च की वजह से फैराडे को ख्याल आया कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किया जा सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट को भी पैदा किया जा सकता है। ये ख्याल तो बहुत सादा सा लगता था लेकिन इसी सोच ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के मैदान में सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने इस ख्याल को हकीकत का रूप देने के लिए उसने एक तजर्बा किया जिसमें उसने एक मेटालिक वायर को एक कॉइल की शक्ल देकर एक मैग्नेट के पास रखा तो उन्हें कॉइल में कोई भी करंट बहता ना मिला जिसे वो गैल्वानोमीटर की मदद से डिटेक्ट कर रहा था। उसने कई बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया लेकिन हर बार वो करंट को पैदा करवाने में नाकाम रहा। लेकिन एक दिन दिल बर्दाश्ता होकर उसने कॉइल को फेंकने के लिए मैग्नेट के पास से खींचा। उसी लम्हे में सर्किट के साथ कनेक्टेड गैल्वानोमीटर की सुई हिलने लगी और करंट की मौजूदगी का पता बताने लगी, जिसे बार बार दोहराने पर फैराडे इस रिजल्ट पर पहुंचा कि अगर कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन पैदा की जाए तो कॉइल में करंट पैदा किया जा सकता है। और इस अमल को आज दुनिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानती है। आज पूरी दुनिया में इसी फिनोमेना का इस्तेमाल करते हुए करंट पैदा किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन को बदल कर रख दिया। लेकिन फैराडे यहीं रुकने वाला नहीं था और वो नित नए तजर्बात करने लगा और उन्हीं तजर्बात के दौरान उसने पाया कि अगर 2 कॉइल्स को एक दूसरे के पास रख दिया जाए और उनमें से एक कॉइल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए जिसकी वजह से उसमें से अगर करंट गुजरे तो सेकेंडरी कॉइल जिसके साथ सिर्फ एक गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है उसमें से भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पहला कॉइल है उसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और ये जब मैग्नेटिक फील्ड
दूसरे कॉइल में से गुजरेगी तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होगा और उसमें से भी करंट फ्लो होने लगेगा और ये फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है और इसी फिनोमेना को आज हम ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करते हैं। जबकि हैरानकुन तौर पर फैराडे ने केमिस्ट्री के मैदान में भी काफी कारनामे सरअंजाम दिए, जिनमें से एक कारनामा बेंजीन की खोज था, जिसे आज बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फैराडे ने ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका इस्तेमाल आज केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में किया जाता है। माइकल फैराडे ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सी रिसर्चेस की और इसमें वो कामयाब भी रहा और ये सब कुछ उसने बिना किसी गर्ज के किया। सख्त मेहनत, लगन और कुछ अलग कर दिखाने की चाह के साथ कामयाबियां समेटने की इससे अच्छी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। हम्फ्री डेवी फैराडे को अपनी एक बेहतरीन खोज समझते थे। इसकी शादी 12 जून 1821 ईस्वी को सारा के साथ हुई थी और फैराडे की कोई औलाद नहीं थी। 25 अगस्त 1867 को माइकल फैराडे ने नेचुरल डेथ पाई, जबकि फैराडे को उसके अजीम और नित नए कारनामों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।